रात का तीसरा पहर था। मालवा के विशाल राजमहल में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में नींद नहीं थी। कई दिनों से उन्हें एक ही स्वप्न दिखाई दे रहा था। एक रहस्यमयी नीला पर्वत, घने जंगलों की गंध और एक ऐसी अलौकिक नीलमणि जैसी छवि जिसकी चमक से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा था। वे व्याकुल थे। क्या वह कोई देवता थे या केवल एक भ्रम? राजा ने अपने सबसे चतुर ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया और गुप्त मिशन पर पूर्व की ओर रवाना किया। निर्देश साफ था, उस नीले प्रकाश का स्रोत ढूंढो, चाहे वह पाताल में ही क्यों न छिपा हो। विद्यापति ओडिशा के उन घने जंगलों में पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को छूने से डरती थी। वहां उनकी मुलाकात शबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु से हुई। विश्ववसु हर सुबह कहीं गायब हो जाते और जब लौटते तो उनके शरीर से एक ऐसी खुशबू आती जो इस लोक की नहीं थी। विद्यापति ने छिपकर पीछा किया और देखा कि विश्ववसु एक अंधेरी गुफा के भीतर नीलमाधव की पूजा कर रहे थे। वह साक्षात विष्णु थे जो नीलमणि के रूप में वहां गुप्त रूप से वास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न को यह खबर मिली और वे वहां पहुंचे, वह विग्रह अचानक गायब हो गया। गुफा खाली थी, केवल एक गूंज सुनाई दी, तू मुझे बल से नहीं, केवल भाव से पा सकेगा। राजा हार मानकर पुरी के तट पर प्रायश्चित कर रहे थे। तभी समुद्र की लहरों ने एक भयंकर गर्जना की। क्षितिज पर कुछ तैरता हुआ दिखा, एक विशालकाय लकड़ी का लट्ठा जिस पर दिव्य शंख और चक्र के चिन्ह थे। स्कंद पुराण के अनुसार ये कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, इसे दारू ब्रह्म कहा गया। आश्चर्य तब हुआ जब राजा के हजारों सैनिक और मदमस्त हाथी भी उस लकड़ी को 1 इंच न हिला सके। महल के गलियारों में कानाफूसी होने लगी। क्या यह कोई शाप है? रहस्य तब सुलझा जब राजा ने शबर मुखिया विश्ववसु और ब्राह्मण विद्यापति को एक साथ बुलाया। जैसे ही भक्ति और ज्ञान के इन दो प्रतीकों ने हाथ लगाया, वह भारी भरकम लकड़ी रुई की तरह हल्की हो गई। मूर्तियां बनाने की चुनौती अब एक पहेली बन चुकी थी। बड़े बड़े कलाकारों की छेनी उस दिव्य लकड़ी को छूते ही टूट जाती थी। तभी राज दरबार में एक अत्यंत वृद्ध और तेजस्वी काष्ठ शिल्पी लकड़ी का कलाकार प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा थे, जो एक साधारण मानव के वेश में आए थे। उस देव शिल्पी ने राजा के सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने महल में फुसफुसाहटें शुरू कर दी। मैं 21 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह के भीतर इस दारू ब्रह्म को आकार दूंगा, किंतु स्मरण रहे, इन 21 दिनों तक यह द्वार बाहर से बंद रहेगा। यदि एक पल के लिए भी यह द्वार समय से पूर्व खुला तो मेरा कार्य उसी क्षण रुक जाएगा और मैं अदृश्य हो जाऊंगा। दिन बीतते गए। द्वार के बाहर पहरा खड़ा था। रानी गुंडचा और राजा रोज द्वार के पास जाकर सुनने की कोशिश करते, पर भीतर से कोई आहट नहीं आती थी। न किसी औजार की आवाज, न उस वृद्ध शिल्पकार के खांसने की ध्वनि। 14वें दिन तक आते आते सन्नाटा इतना गहरा गया कि रानी का हृदय आशंका से भर उठा। उन्होंने सोचा, क्या वह वृद्ध भूख और प्यास से दम तो नहीं तोड़ चुका? रानी के हठ के आगे राजा को झुकना पड़ा और मंदिर के भारी कपाट समय से पहले खोल दिए गए। जैसे ही द्वार खुला, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वह रहस्यमयी शिल्पी वहां नहीं था। कमरा खाली था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन कमरे के बीचों बीच 3 ऐसी आकृतियां खड़ी थीं जिन्हें देखकर राजा का गला सूख गया। वे विग्रह मूर्तियां अधूरे थे। उनके न पंजे थे, न पैर और न ही कान। राजा इंद्रद्युम्न अपने घुटनों पर गिर पड़े। उन्हें लगा कि उनके धैर्य की कमी ने भगवान के रूप को बिगाड़ दिया है। लेकिन तभी स्कंद पुराण के अनुसार एक दिव्य आकाशवाणी हुई। विचलित न हो राजा, इस काष्ठ शिल्पी ने वही रूप गढ़ा है जो इस कालखंड के लिए आवश्यक है। ये अधूरी दिखने वाली मूर्तियां ही पूर्ण ब्रह्म है। बिना हाथों के मैं संसार का भोग स्वीकार करूंगा और बिना पैरों के ब्रह्मांड के हर कोने में अपने भक्तों के पास पहुंचूंगा।
वह रहस्यमयी रूप जिसे दुनिया अधूरा कहती है, वास्तव में पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। पुरी के मंदिर में आज भी वही अधूरी मूर्तियां स्थापित हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि भगवान को पाने के लिए सुंदरता या शारीरिक पूर्णता की नहीं, बल्कि उस नीलमाधव जैसी शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है जो विश्व वसु के पास थी।